आज हम स्कूल ऑफ लाइफ सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 to 8 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको कहानी समझ आ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। होल्डन की मार की वजह से अगले दिन विक्रम और टीके दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। विक्रम से मिलने हॉस्पिटल में नंदिता आती है। सबको लगता है कि विक्रम और टीके की आपस में लड़ाई हुई है, इस वजह से दोनों को काफी चोटें आई हैं। नंदिता को होल्डन के बारे में टीके और विक्रम नहीं बताते। इसके बाद नंदिता सैम सर से मिलने जाती है ताकि टीके और विक्रम के बीच की टेंशन को बारे में कुछ पता लग सके, मगर सैम सर से नंदिता को कुछ पता नहीं लगता। इसके बाद स्कूल बोर्ड सैम सर और प्रिंसिपल को टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं रिगार्डिंग शक्ति मिसिंग केस की वजह से। इधर पुलिस मुरली से बातचीत करती है, मगर मुरली वही बोलता है जो नंदिता को बताया था कि मैंने शक्ति को रात के समय भागते हुए देखा था। फिर विक्रम और टीके भोला से मिलते हैं और उसे 1 लाख रुपए दे देते हैं, जो टीके ने झूठ बोलकर अपनी फैमिली से लिए थे। मगर भोला उनसे बचे हुए 1 लाख की मांग करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। विक्रम टीके से बोलता है कि तुम अपना हिस्सा दे चुके हो, अब मेरी बारी है और मैं देख लूंगा, अब से तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर पता लगता है कि सैम सर जब 12 साल के थे तब वह होल्डन को अपना हीरो मानते थे। इसी चीज का फायदा उठाकर होल्डन ने 12 ईयर ओल्ड सैम के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था और अब सैम सर अपने आप को कोसते हैं क्योंकि उन्होंने भी विक्रम और टीके के साथ वही किया। इधर विक्रम नंदिता के घर डिनर के लिए जाता है ताकि उससे 1 लाख रुपए की मांग कर सके, मगर नंदिता के पैरालाइज फादर को देखकर वह कुछ नहीं मांगता। बल्कि जब नंदिता उसे डिनर के बाद डॉम छोड़ने आती है तब नंदिता विक्रम से पूछती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मगर विक्रम थैंक यू बोलकर गाड़ी से उतर जाता है। फिर अपनी मदर को वीडियो कॉल करके बता देता है कि उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि भोला उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इधर शक्ति के उस अननोन फ्रेंड का स्केच बनकर तैयार हो जाता है। वह फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि भोला का बेटा चंचल होता है। अब कहानी कुछ हफ्ते पहले पहुंच जाती है जब शक्ति स्कूल में ही था। चंचल अपने फादर के साथ स्कूल के आसपास घूमता था। इसी तरह चंचल और शक्ति फ्रेंड्स बन गए। जिस दिन शक्ति आउटिंग से 1 घंटा लेट आया था उस दिन शक्ति पूरा टाइम चंचल के साथ वहाँ के जंगलों में घूम रहा था। तभी चंचल और शक्ति ने भागने का प्लान बनाया था जब वह अगली बार मिलेंगे। शक्ति ने 16 अक्टूबर को भागने का प्लान बनाया था। 16 अक्टूबर के दिन शक्ति ने नॉर्मली सब कुछ वही किया जो वह हर रोज करता था। शक्ति को एडिटिंग का बहुत शौक था, इसलिए कभी कभी एडिटिंग के लिए वीडियो क्लब भी जाता था। उसके बाद टीके सर से क्लास ब्रेक की सिग्नेचर करवा कर गोस्ट वैली चला जाता है, जहाँ पर उसने पूरा बैग पैक करके रखा होता है ताकि भागने में आसानी रहे। उसके पास कुछ पैसे होते हैं जो उसने धीरे धीरे करके जोड़े थे और वहीं पर मुरली का वेट करने लगता है क्योंकि दोनों ने वहाँ पर मिलने का प्लान बनाया था। मगर जब मुरली वहाँ नहीं आता तब शक्ति मुरली से मिलने फुटबॉल ग्राउंड जाता है जहाँ मुरली बैठा होता है और दोनों के बीच वहाँ बहस हो जाती है। इसके बाद शक्ति वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाता है। तब पता लगता है कि शक्ति असल में स्कूल में अकेला फील करता था, उसका किसी के साथ मन नहीं लगता था, इसलिए कभी कभी अपने फादर को लेटर लिखता था, मगर उसके फादर कभी भी उसके लेटर का रिप्लाई नहीं करते थे। इसलिए आखिरी लेटर में वह मोम के पास जाने की बात अपने डैड को लिखता है। हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ भोला ने विक्रम और टीके को धमकी दी थी। विक्रम की मदर पैसों के साथ स्कूल आ जाती है और सीधा सैम सर से मिलने जाती है और उन्हें ब्लैकमेलिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सब देखकर विक्रम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सीधा टीके से बाथ हाउस में मिलता है, जिसे सब कुछ सही करने का दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टीके अपनी नस काट लेता है डर के मारे कि उसका करियर अब खराब हो चुका है क्योंकि पूरे स्कूल को पता लग जाएगा कि वह भोला से गांजा खरीदते थे। मगर सैम सर टीके को ढूंढ लेते हैं और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। विक्रम की मदर को बस इतना पता होता है कि भोला विक्रम को ब्लैकमेल कर रहा है, मगर क्यों कर रहा है यह नहीं पता होता। असल में भोला स्कूल का माली होता है। कहानी फिर से 16 अक्टूबर की रात पहुँच जाती है जिस दिन शक्ति भागा था। प्लान के मुताबिक शक्ति उस रात स्कूल से भाग रहा होता है, मगर तभी उसे भागते हुए टीके और विक्रम देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते टीके और विक्रम शक्ति को पकड़ लेते हैं, मगर शक्ति फिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर विक्रम उसे फिर से पकड़ लेता है और इसके बाद उसे खूब मारता है। तभी शक्ति विक्रम के पैर के अंगूठे में जोर से मारता है, जिस वजह से उसके अंगूठे का नाखून उखड़ जाता है। विक्रम गुस्से में उसे जमीन पर धक्का देता है, मगर शक्ति का सर नुकीली लकड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से शक्ति वहीं मर जाता है। जब टीके और विक्रम को शक्ति के मरने का एहसास होता है तब विक्रम सुन पड़ जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है जहां भोला विक्रम को कॉल करके भोला के एक गुप्त अड्डे में मिलने को बुलाता है। जब विक्रम भोला से मिलता है तब भोला उससे 1 लाख की मांग करता है क्योंकि भोला को अपनी उधारी चुकानी है। तभी विक्रम भोला से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा है। चंचल असल में राय स्कूल का नहीं होता। यह बात सुनकर भोला भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि विक्रम ने चंचल के साथ कुछ कर दिया है। तभी
तभी भोला विक्रम को मारने लगता है और सेल्फ डिफेंस में विक्रम भोला के सर पर वहीं रखी किसी लोहे की चीज से हमला करता है, जिससे भोला मर जाता है। तभी वहाँ पर नंदिता पहुँच जाती है, जिसे विक्रम ने ही कॉल करके बुलाया था। इधर पुलिस भोला को ढूंढ रही होती है क्योंकि वह चंचल का फादर है और शक्ति और चंचल फ्रेंड थे। वहाँ का सीन देखकर नंदिता घबरा जाती है और विक्रम को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद पुलिस को कॉल करती है, फिर भोला के मर्डर के बारे में बता देती है। भोला के मर्डर के बाद टीके को पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ के लिए, जहाँ वह ब्लैकमेल और गांजा वाली बात बताता है। टीके बताता है भोला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, अगर विक्रम नहीं मारता तो भोला हमें मार देता, मगर टीके शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी टीके पुलिस से बताता है जो सैम सर ने उनके साथ किया था। इधर नंदिता विक्रम से मिलती है जब उसे होश आता है, मगर वह अभी भी दवाइयों के नशे में होता है। तभी विक्रम नंदिता से भोला को मारने का दुख जताता है और गलती से उसके मुंह से शक्ति को मारने की बात निकल जाती है, जिसे सुनकर नंदिता सुन पड़ जाती है। यह सुनकर नंदिता सीधा पुलिस स्टेशन जाती है ताकि पुलिस को सब कुछ बता सके। तभी नंदिता को पुलिस स्टेशन से पता लगता है कि टीके और विक्रम का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सैम सर के द्वारा। यह सुनकर नंदिता का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सोच समझने के बाद नंदिता पुलिस को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी हमें पता लगता है कि मुरली ने झूठ बोला था सबसे कि उसने शक्ति को भागते हुए देखा था, मगर अब इस बात को बहुत देर हो चुकी है, इस वजह से वह किसी को सच नहीं बताता। जब पुलिस नंदिता से भोला और विक्रम के बारे में पूछती है तब वह बस इतना बोलती है कि विक्रम ने भोला को सेल्फ डिफेंस में मारा है, मैंने खुद देखा है। इधर टीके के बयान पर पुलिस सैम सर को गिरफ्तार कर लेती है। होल्डन सैम को एक वकील प्रोवाइड कराता है, मगर सैम सर उसकी मदद लेने से मना कर देते हैं। कहानी फिर से उस रात पहुंच जाती है जब शक्ति मरा था। टीके भोला को बुलाकर लाता है जंगल में, जहाँ पर शक्ति की लाश होती है। भोला जब वहाँ पहुँचता है तब शक्ति की लाश को देखकर पहले मना कर देता है कि उसे इस झमेले में नहीं पड़ना, मगर जब टीके भोला को आउटिंग वाले 15,000 रूपए देता है और बोलता है कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे, तब भोला मान जाता है। तभी हमें पता लगता है कि भोला टीके और विक्रम को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद टीके और विक्रम वहाँ से चले जाते हैं, मगर विक्रम अभी भी घबरा रहा होता है। तब टीके उसे समझाता है कि जो आज रात हुआ उसके बारे में कभी भी किसी से नहीं बताना और यह मानकर चलना है कि यह कभी हुआ ही नहीं। इधर भोला जंगल में सभी खून के निशान वाले हिस्सों पर आग लगा देता है ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिले। फिर शक्ति की लाश को बोरी में भर कर ले जाता है और अपनी मिनी ट्रक में रख देता है और उस मिनी ट्रक को लेकर अपने उस गुप्त अड्डे में जाता है जो असल में खेतों में होता है। यह सब होते होते सुबह हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां सैम सर टीके और विक्रम के लगाए इल्जाम को मान लेते हैं और भोला मर्डर केस कोर्ट चला जाता है क्योंकि विक्रम ने सेल्फ डिफेंस वाली बात बोली होती है। नंदिता अभी भी नहीं समझ पाती क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उसे लगता है जो विक्रम के साथ हुआ वह भी गलत है, इसलिए वह बस हर जगह विक्रम का साथ देती है। इधर विक्रम और टीके के वकील उन्हें डिफेंड करने की तैयारी करते हैं। टीके की फैमिली टीके की एंगेजमेंट करा देती है। विक्रम नंदिता से हर तरह की स्ट्रेस वाली बातें शेयर करता है और नंदिता उसका एक बच्चे की तरह ध्यान रखती है। अगले दिन टीके और विक्रम कोर्ट जाते हैं, जहां उनका केस चल रहा होता है। कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर शक्ति की मदर विक्रम से शक्ति के बारे में पूछती है, मगर विक्रम उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। कहानी फिर से उस दिन पहुंच जाती है जहां भोला शक्ति की लाश को उस खेतों वाले घर में ले गया था। फिर वह शक्ति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है और यह सब होते हुए चंचल दरवाजे के बाहर से देख लेता है, मगर चंचल किसी से कुछ नहीं बोलता। यहीं पर स्कूल ऑफ लाइज सीजन 1 खत्म हो जाता है। अभी भी बहुत सी बातें क्लियर नहीं है, जैसे विक्रम की मदर के पास 1 लाख रुपए थे, मगर वह भोला से खाली हाथ मिलने क्यों गया और उसे चंचल के नाम पर क्यों भड़काया, फिर सेल्फ डिफेंस में मार दिया। आखिरकार नंदिता को ही कॉल करके वहाँ क्यों बुलाया। अभी तक यह भी क्लियर नहीं किया गया कि चंचल के साथ क्या हुआ। अगर आप स्कूल ऑफ लाइफ सीजन 2 के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे। जब भी फ्यूचर में सीजन 2 आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।